राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। महाराज जी, जब वह शिकार खेलने के लिए जंगल में गया और राजा थक गया तो एक वृक्ष के पास में जाकर बैठ गया। उस वृक्ष के नीचे वो बेचारे बैठ गए राजा। वृक्ष के ऊपर 4 चिड़िया था। वह चारों चिड़िया आपस में बात कर रहा था। राजा नीचे बैठे थे, उनके साथ मंत्री भी थे। महाराज जी, चिड़िया आपस में बात करते समय बोला कि वहां है, यहां नहीं। कहा कि वहां नहीं है, नहीं वहां है, यहां नहीं। फिर दूसरा चिड़िया ने बोला कि यहां है, वहां नहीं। फिर तीसरा चिड़िया ने कहा कि वहां भी है, यहां भी है। चौथा चिड़िया बोला कि रे न वहां है और न यहां है। अब राजा चारों के बात सुनकर घबरा गए। कहा क्या ये चिड़िया क्या बोल रहा है जी? मंत्री से कहा कि मंत्री, कहा कि जी हुजूर, ये चिड़िया क्या कह रहा है? कहा कि महाराज आप तो सुनवे किए हैं, क्या कह रहा है? कहा कि हाँ सुने तो हैं, लेकिन ऐसा हमको समझ में नहीं आ रही है, कहा क्या है? वहां है, यहां नहीं, यहां है, वहां नहीं, वहां भी है, यहां भी है, यहां नहीं, वहां नहीं। ये क्या है? मंत्री से कहा कि देखो, इसका जवाब जो हमें दे देगा, हम उनको 20 लाख रुपया इनाम देंगे, या नहीं तो आधा राज दे देंगे। राजा मंत्री से कहा कि महाराज ठीक है, चलिए राज दरबार में चलिए। गया, बड़े बड़े विद्वान को बुलाया। कहा कि जितने भी हमारे देश का विद्वान है, बहुत बड़ा बड़ा शास्त्र का ज्ञाता है, ब्राह्मण हो, पंडित हो, सारे को बुलाओ। अब ये कोई शास्त्र का बात हो रही ताकि जो पंडित या कोई विद्वान बतावे, तो शास्त्र में था ही नहीं। अब ये बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े विद्वान शास्त्र बैल पर लाद कर ला रहे हैं, गरी पे लाद कर ला रहे हैं कि अमुक जगह आधा राज का इनाम मिलने वाला है, यदि जवाब हम दे देंगे तो हमको आधा राज मिलेगा। महाराज जी, सभा लगा, बहुत बड़ा सभा लगा। उस सभा में महाराज सिंहासन पर बैठे और उस बीच में इस बात को किया। सारे पंडित अपना अपना वेद खोलने लगे। बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति भी थे, अपना अपना शास्त्र में खोजने लगे। तो शास्त्र में था ही नहीं तो मिलेगा कहां से? खोजते 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 सारा विद्वान फेल कर गए। कहा कि महाराज ये आपका सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है, माफ कीजिए, हमारे शास्त्र से अलग है। अब राजा साहब को और टेंशन हुआ कि ये चिड़िया क्या कहा है जो इसका कोई जवाब नहीं दे रहा है। दो चोर था। अब दो चोर आपस में बात करा रहे, यहाँ कथी के मेला लागल है, चोर खा के तो न जाने चाहिए। हाँ, राजा के यहाँ
इनाम रखल कथी 20 लाख रुपया आधाराज जे जवाब दे देती ओकरा नाम पर हो जाते। कहते कथी के सब जवाब है, चलो हम लोग सुनते। कहे सुने के कौन बात, चल ना दे दे भाई, सुनने की कौन जरूरत है, हम डायरेक्ट दे देंगे जवाब, चलिए। अब तो रात दिन चोरी किए हुआ व्यक्ति कहा कि चलिए हम देंगे जवाब। धड़ाक से सभा में पहुंचा, कहा कि महाराज क्या बात है, किस लिए भीड़ लगा है। कहा कि यहां भीड़ इसलिए लगा है, सवाल है उसका जवाब चाहिए, प्रश्न है उत्तर चाहिए। कहा कि क्या प्रश्न है। कहा कि वहां है, यहां नहीं, यहां है, वहां नहीं, वहां भी है, यहां भी है, यहां भी नहीं, वहां भी नहीं। चोर ने कहा कि महाराज यदि आप आज्ञा दें तो हम 1 महीना के मोहलत लेंगे और 1 महीना में हम आपको ये जवाब दे देंगे, लेकिन हमको जवाब के लिए 50,000 रुपया चाहिए। ठग था। कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, ले लो। मुनीम से कहा मुनीम 50,000 रुपया इसको दीजिए। दे दिया। 50,000 रुपया लेकर महाराज जी, चोर ने कहा कि हम 1 महीना में महाराज आपको जवाब दे देंगे, चिंता नहीं कीजिए। अब चिंता नहीं कीजिए, चोर गया घर। चोर घर पर गया, पत्नी से कहा सुनो ना, कहाँ गेली है, कथी कहै छी अहाँ। धीरे सानी बोलू ना, कथी है, कहाँ से यहाँ एली फिर चोरी करके। कहाँ, चोरी के नाम न कहो, चोरी के नाम न कहो, ये पैसा हाथ धरू। पैसा कहाँ से ले लिए पैसा, धीरे धीरे बोलू ना, कहाँ से ले लिए, फिर केकरा से चोरा ले लिया पैसा। अभी फिर जोर से बोला, कहा कि कहे छी यहाँ धीरे सा नहीं बोलू, हम चोरी करके ना ले लिए। तो कहाँ से ले लिए, आई बुद्धि से कमा लिए या बुद्धि से। जब ये कहा कि बुद्धि से कमा लिए, हो तू तो दिन भर चोरी करे छा, रात भर चोरी करे छा, कौन बुद्धि से कमेला। कहा कि हाँ न बुझी छी, बुद्धि से कमेली। कहली कौन बुद्धि से कमेली। राजा साहब के प्रश्न रही, वहां भी वहां नहीं, यहाँ है, यहाँ नहीं, वहाँ है, वहाँ भी है, यहाँ भी है, वहाँ नहीं, यहाँ नहीं। यही प्रश्न है। प्रश्न के उत्तर देवे के लिए हम कहली हम दे देंगे, इसीलिए वो 50,000 रुपया हम उनसे ले लिए हैं। कहा कि ले जाइए 50,000 रुपया, हम 1 महीना का टाइम दिए कि 1 महीना में आएंगे तो आपको जवाब दे देंगे। कहा कि तो जवाब दे लिए ये, जवाब दे लिए। अरे जवाब कथे दिए, तू पैसा धारा, हम अब चले छी विदेश। तू अब पैसा धारा, हम चले छी बाहर कमाए, 5-6 बरस में अभी तो राजा भूल जाते। कल के नहीं, किसी का आने थे पैसा लेना ठीक नहीं है। हाँ ये अच्छा न करी छी, हाँ ये अच्छा न करी छी। बेईमानी करके झूठ बोल के पैसा ले लिया, अहाँ के बाल बच्चा होयत, वो बाल बच्चा भी चोर निकलत, तब अहाँ की करबै। एहि लेल अहाँ यदि ठीक रहबै तो अहाँ के बाल बच्चा भी ठीक रहत। पुत्र का बिगाड़ने का हाथ माता पिता का होता है, पिता का बीज का होता है, माता के गर्भ का होता है। यदि उनका गर्भ अच्छा से रहा, अच्छा से सत्संग सुना, महापुरुष का वाणी श्रवण किया, तो उसके कोख से निकला हुआ पुत्र बालक ध्रुव की तरह होगा, प्रहलाद की तरह होगा। उनके कोख से निकला हुआ पुत्री मीराबाई की तरह होगी। लेकिन गलती हम लोग कर जाते हैं कि दुराचारी पुत्र पैदा करते हैं और दिन रात मारा पीटी, कटा कटौवल, छिना छोड़वल करते हैं। कारण हम है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। अब ये चोर ने कहा, उस चोर के पत्नी ने कहा,
कि देखिए आप अच्छा नहीं किए हैं, ऐसा कीजिए जब ये सवाल है तो ये सवाल तो बोले छोटा हम दे देंगे। कहा कि हाँ उतने बड़का बड़का पहलवा ना दे सकल का, या तू दे देबू तो हमरो नाव हंसा देबा, पकड़वाइयो देबा। कल के कि ना ना आप चिंता नहीं कर, मैंने अहाँ चिंता न करू, चलू हम देबै, हम जवाब देबै। अब चोर की पत्नी ने कहा कि चलिए हम देंगे जवाब, ये तो छोटा सा सवाल है, छोटा सा बात है। चोर के शनाख्सी ले लिया, कहा कि ठीक है यहाँ यदि कही छी तो चलू, लेकिन समझब वहीं चलू, अब चलब हाजिर लेकिन समझब वहीं। अब धीरे 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 तो डरो लगे कि जो पैसा मिलल है वो न कहीं छीना जाए। घर से जब उनका पत्नी निकला, आगे जाते जाते रास्ता में एक साधु बाबा की कुटिया था। उस कुटिया में साधु बाबा एकदम एक नंगौटी पहनकर ध्यान कर रहे थे। ध्यान करके जो मिले बांग चांग जो भी मिले संतुष्टि होकर भोजन करे और भजन करे। न घर रहने के लिए था, एक टूटल फूटल मरैया था, लेकिन भगवान की आराधना में वो हर दम हर क्षण हर पल मग्न रहते थे। चोर की पत्नी ने वो बाबा से अर्जी किया कि बाबा एक विनय है आपसे, कि आप हमारे साथ चलिएगा। कहा कि कहाँ चल? मेरा बाबा राजा के दरबार में चलना है। कहा कि ठीक है चलेंगे, कोई दिक्कत, क्या कोई काम है? कहा कि नहीं नहीं बाबा आप केवल वहाँ चलिए। कहा कि ठीक है चलेंगे। कही चलिए। बाबा कितना मूल्य लीजिएगा? कहा कि नहीं नहीं बेटी हमें कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए, हम शरीर से हैं, हमें कुछ नहीं लेना देना है, हम चलेंगे। फिर आगे गया, एक गणिका के घर था, वैश्या का। वैश्या के घर में उनके पत्नी जाकर, चोर ने कहा कि वो उम्र कहाँ जाए छी, तो वैश्या के घर है। कहा कि यहाँ रुकू ना हम अभी छी। गए घर में, गए घर में जाकर वैश्या से कहा कि दीदी एक अर्जी है आपसे। कहा कि क्या बात? 1 घंटा के लिए आप हमारे साथ चलते राज दरबार में ना, तो बड़ा अच्छा होता, आप जो मूल्य मांगे वो हम दे देंगे। कहा कि बाजे पे रुके। जब 1 घंटा रुके तो वो अंदर से स्नान किए। उनको तो देखा नहीं रहता है कि लोग हमको देखकर खुश हो। घर से निकला एकदम सज धज के निकला और निकल कर कहा कि चलो। कहाँ चलना है? कहा कि राजा यहाँ चलना है। साधु को भी ले लिए, वेश्या को भी ले लिए और चले। राज दरबार में जाकर डिगडिगिया पिटवाया कि महाराज आप जो कहे थे कि प्रश्न का उत्तर दो, वह प्रश्न का उत्तर मिल गया है। हमारा तो बात छोड़िए, हमारी पत्नी दे देगी। चोर का गर्व हुआ कि हमारा तो बात छोड़िए, हमारा पत्नी जवाब दे देगी, तो हमारा तो बातें हटाइए। राजा ने कहा ठीक है और अच्छा बात। ढिगढिगिया पिटाकर लोग फिर तुम्हारा लगा, लोग के बहुत सारे लोग जुटा। बाप रे, राज दरबार में आई जवाब सवाल होते, एक जवाब चोर के पत्नी देती जवाब। बड़ा आश्चर्य की बात हुआ। चौथ तरफ से लोग भरा हुआ था और उस बीच में राजा ने कहा कि ठीक है बेटी तैयार हो जाओ। कहा कि जी महाराज आप प्रश्न किया जाए। कहा कि वहां है यहां नहीं। कहा कि जी महाराज। साधु बाबा को कहा कि बाबा आप इधर आइए। साधु बाबा को बुलाकर आगे कर दिया। कहा कि महाराज वहां है यहां नहीं। उसका प्रमाण ये साधु बाबा है, जो साधु बाबा को तन पर पहनने के लिए भी कपड़ा नहीं है, एक लंगोटी पहनकर ईश्वर को भजन करते हैं, लोगों को भला करते हैं, आए हुए दुखिया को दुख को निवारण करते हैं,
चाहे जिस स्थिति से हो, जिस उपाय से हो, और मांग चांग कर अपना पेट पालते हैं और भजन करते हैं, और रहने के लिए झोपड़ी भी नहीं है। महाराज इनके लिए यहां तो नहीं है, लेकिन इनके लिए वहां बना है। ये परमात्मा के धाम में सुखी से जाएगा। राजा साहब ने कहा कि धन्य हो बेटी, धन्य हो, तुम्हारे जवाब से मैंने खुश हुआ, संतुष्ट हुआ। फिर कहा दूसरा प्रश्न है, यहां है वहां नहीं। वेश्या को कहा कि दीदी आप जरा आगे आ जाइए, आप आगे आकर खड़े हो जाइए। आगे आकर खड़ा हुए, कहा कि महाराज यहां है वहां नहीं। यही दीदी है जो गणिका है, कोठे की काम करती है। इनको तो यहां संपत्ति की पमारा लगा है, कमी नहीं है। ये सोना जवाहरात पर सोती है, पैसों के ढेर पर सोती है, लेकिन महाराज वहां इसके लिए कुछ भी नहीं है। यहां है वहां नहीं, उसका प्रमाण ये बेसिया दीदी है महाराज, ये लीजिए। कहा कि तुम्हारे प्रश्न से मैं संतुष्ट हुआ बेटी, धन्य हो। कहा कि तीसरा प्रश्न, न वहां है न यहां है। कहा कि महाराज, अपने पति से कहा कि महाराज ये हमारे पति है, जिस लोगों ने चोर कहता है। सही बात है। ये हमारा पति है जो दिन भर लूट कर लाता है और रात में कूट कर खाता है, फिर कल से उपास के उपास रहता है। ये तो दिन भर पिटाई खाता है, रात में चोरी करता है तो दिन भर पिटाई खाता है। पता नहीं यहां तो पिटाई खाता है, वहां जब जाएगा तो यमराज को आदर थोड़ा ही करेगा, वहां भी तो यमराज डंडा ही मारेंगे, को सम्मान थोड़ा ही देंगे। क्योंकि इन्होंने यहां बिगाड़ा है तो वहां कैसे रहेगा। ये हमारे पति हैं, न वहां है न यहां है। उनका प्रमाण हमारे पति हैं, आप इनको देख लीजिए। ये चोर है, न यहां कुछ किया न वहां कुछ किया। कहा कि ठीक है, चौथा प्रश्न। कहा कि महाराज चौथा प्रश्न क्या है। कहा कि वहां भी है यहां भी है। कहा कि वहां भी है यहां भी है। कहा कि जी महाराज, उसका प्रमाण स्वयं आप है। आपका लोक परलोक दोनों बना था, इसीलिए अगला भी बना है और यहाँ भी बन रहा है। आपने बहुत सत्संग किया होगा, आपने बहुत पुण्य किया होगा, जो राजा के घर में जन्म लिए। आज भी आप धर्म कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, सत्संग करवा रहे हैं, तो आप अभी भी आप बहुत महान हैं। इसलिए आपको यहाँ भी पूरा है और वहाँ भी पूरा है। आप उनका प्रमाण हैं। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए ये कर्म धाम है, कर्म का धाम है। यहाँ जैसा जो कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। तुलसी यह तन खेत है, मन वचन किसान, कर्म रूपी बीज है, उपजे बोए निदान। तुलसी यह तन खेत है, मन वचन किसान, कर्म रूप यह बीज है, उपजे बोए निदान। जैसा बोएंगे वैसा फल हम पाएंगे। इसलिए अच्छा कर्म करो, अच्छा की संग में जाओ, सत्संग कभी मत छोड़ो।
भगवान का निज अंग है सत्संग, निज अंग को मत छोड़ना। जिस दिन अंग को छोड़ देगा तो संसार सागर में डूब जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।